आप क्या बोल रहे हो ऐसा? लेक्चर 2 पीडीएफ? मैम व्हाट टेक्स्ट की लेक्चर 2? क्लास नहीं हो रही। बेटा इस बार तो क्लास बनाने का कोई इशू ही नहीं है ना, आ मैम गया एक वो। और चीज बतानी थी। हाँ मैम जो आपने उसका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का थ्योरी का लेक्चर लिया था ना, वो बहुत ही अच्छा लगा था मेरे को, क्योंकि उसके अंदर ना फिजिक्स की बहुत अच्छी फील आई थी। आपने स्टार्टिंग में फिजिक्स के बारे में बताया, उसकी फील्ड के बारे में। हाँ, मतलब मैंने कहीं और से जब उसका लेक्चर देखा था ना, तो उन्होंने उसमें वो नहीं बताया था, तो वो लेक्चर बहुत ही डिफरेंट था और बहुत अच्छा था। और सारे कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गए थे उस लेक्चर में। oh, I really love that. I mean, यस मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। thank you. I really like it. Food feedback. I was saying feedback. हमेशा मुझे food याद रहता है. Okay. But you know, feedback is very very motivating. So thank you. Yeah. चलिए, एहसान, अगर आप वेव्स का लेक्चर 2 बोल रहे हो तो बेटा सॉरी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का तो लेक्चर 2 एडेड है। अगर आप न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन की पीवाईक्यू की बात करो तो वो भी आपके 11th की टैब में सबसे नीचे एडेड है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा बिटली शीट पर। हाय आमी मंचुलिका, आई एम योर सिस्टर आमी अंजुलिका। लेट्स स्टार्ट द क्लास। या खैर, सो आज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का थर्ड लेक्चर है। इतना प्यारा स्टार्ट आप लोगों ने दिया है, सो आई एम रियली वेरी इन अ वेरी गुड मूड नाउ। हीट ट्रांसफर का हमने आज जिक्र करना था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेंगे कि आप लोगों को पिछला आता है कि नहीं। ये कुछ काउंटडाउन पता नहीं आप लोग बोल रहे थे करने के लिए, सो आई एम डूइंग इट। लेट्स कम। तो आज हमारा टॉपिक है हीट ट्रांसफर। 1 to 3 क्वेश्चन पर ईयर का वेटेज आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैंने इस चीज को शेयर किया है, राइट। सिलेबस की बात कर लेते हैं। मेरा फेवरेट पार्ट है पूरे लेक्चर का ये काम करना, आपको पता ही है। ड्राइंग के का मन ही इतना है मेरा, सीधी लाइन मुझसे खिंचती नहीं है, बट ठीक है। सीधी है, ये सही है। ऐसे तो अब तो क्यूट हो ही। अरे क्या कर दिया, देखा। खैर, इतना काम हो गया। आज हम हीट ट्रांसफर की बात करेंगे। बेटा हीट ट्रांसफर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और बहुत प्यारा टॉपिक है। इसमें ना बहुत सारी चीजें नहीं है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये बहुत 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 क्यूट टॉपिक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें बहुत सारे ग्राफ्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। आपको ये इकलौता चैप्टर है इस पूरी फिजिक्स का, आपके 11th वाले का, जो आपको एक फील देगा मॉडर्न फिजिक्स की। तो अगर आप लोगों का मतलब मन है तो प्लीज संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रख ली इस चीज के लिए, यस मैम। यस है मैम। ना। यस मैम, 14 जैन व्हाई है, नॉट मैम। दैट्स कूल। 5 बजे। तो ओके 5 बजे। अब ऐसे सृष्टि ने बोला, प्रीति ने बोला? मैंने मैम सृष्टि सृष्टि ने को भी टाइम रख लेना। तो नहीं, चलो सृष्टि ने बोल दिया इतने मैम प्यार इसी से टाइम 5 ठीक है ना? बजे। मैम हम भी तो प्यार से बोल रहे हैं। मैम नहीं, रख पहले लो आप पहले कभी भी, बस पहले 2 वाला हो बजे से गया, पहले मत रखना। पहले वाला हो गया फिक्स। 2 बजे से पहले मत रखना, बाकी कभी भी रख लो। ओके, तो इस लड़के ने कहा अगर ये लड़की नहीं आएगी तो आप समझ जाइएगा फिर कहाँ तक जाएंगी बच्ची। तो पहले एक रिविजन असेसमेंट कर लेते हैं। 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियस 1 and 2 is through 1 Kelvin। ठीक है, हीट का वो पूछ रहे हैं आपसे। तो अभी समय होता है आपका 1912। आप लोग मुझे 1914 तक बता दीजिए। इससे पहले कोई बच्चा माइक ऑन करके चैट में नहीं बताएगा, अदरवाइज थम्स अप, थम्स अप। ठीक है, आया तो है एक आंसर। और ऑप्शन में भी है।
हाँ जी, बताइए। सबसे मैम पहले फर्स्ट तनिष्का ने बोला था, क्या आया था बेटा? मैम फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि जो हीट है ना वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इसमें मास होगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, तो वो आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ऐसे हमने रेशो निकाल लिया। वेरी नाइस। तो एक बार मतलब लाइक ये क्वेश्चन सबका हुआ ना? ऑप्शन सी सबका आ रहा है पक्का? मैम ए आ रहा है। ए आ ओ रहा सॉरी, है। हाँ ऑप्शन ए। ए ऑप्शन होगा ना? बिल्कुल ऑप्शन ए ही है शिवानी, वेरी नाइस। तो बिल्कुल आपने यहाँ पे आपको रेडियस दे रखा है, आपको क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास क्यू क्या होता है, एमसी डेल्टा टी, राइट? तो वो आपसे कह रहा है कि आप भाई आपको डेल्टा टी तो दोनों में सेम दे रखा है, तो इशू है नहीं। जब इन्होंने सी का बात ही नहीं किया तो सी की बात हम भी नहीं करेंगे, सेम रख के निकाल देंगे। पूछा मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही, लाइक कौन सी वाली स्क्रीन? पूजा का नेटवर्क इश्यू होगा, राइट? यस, रिज्वाइन कर लो, वेरी गुड। यस कितने क्यूट बच्चे हैं, अपने आप ही सारी सलाह दे देते हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, सो द थिंग इज कि आपके पास एमसी डेल्टा पॉइंट है, डेल्टा टी भी सेम है, सी भी सेम है, इट्स ऑल अबाउट द एम। एम को आप वी इंटू रो लिख सकते हो, डेंसिटी का जिक्र है नहीं, रो हटा दो, वी मतलब रेशियोज में आ जाएगा। तो रेशियो दे रखा है 3/2, तो बेसिकली आर का क्यूब कर दो, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन ऐसे ही मुंह जवानी करना था, 3/2 यानी कि 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 27/8 इज आंसर। समझ में आया या फिर मैं करके दिखाऊं? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं करके दिखा दूंगी जो मैंने अभी जस्ट बोला। मैम आ गया समझ। मैम कर दो। थैंक यू प्रियंका, मुझे ऐसे बच्चों का इंतजार रहता है, क्योंकि भी मेरे को तो देखो आई रियली लाइक माय राइटिंग। चलिए एक सेकंड, क्योंकि मैं आपको, आप लोग दिख रहे हो मुझे। चलिए, सो द क्वेश्चन इज बेटा कि आपको रेशियो निकालना था Q1/Q2 का। Q1 क्या होता है? यस दीदी, आई मीन बेटा। और थोड़ी मेरे मन में ऐसे मंजुलिका और आई मंजुलिका ऐसे वाला रिएक्ट हो गया है, भूल भुलैया टू। मैम तो आप इट, क्या बेटा? देखो आप ऐसे कर सकते हो, आपको जब स्पेसिफिक हीट का कोई बेटा प्रियंका यहाँ पे पॉइंट नहीं देगा तो हटा दो, हमें खुद के लिए कोई भी डिफिकल्टी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। चेंज आपको सेम दे रखा है तो वैसे हटेगा। तो इट्स ऑल अबाउट M1 M2। अब मुझे जब रेडियस दे रखा है तो मुझे इतनी बात दिमाग में आनी चाहिए कि मुझे मास को रेडियस तक लेके जाना है, यानी कि V1 डेंसिटी, V2 डेंसिटी। सिंस डेंसिटी का भी कोई जिक्र नहीं है, हटा दो। अब इन्होंने बोल रखा है कि आपके पास स्फेयर है, तो बेटा स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसे हमें R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब ऐसे रखना है। क्वेश्चन ने आपको एक बड़ी प्यारी लाइन दी है कि R1 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, यूज कर लेते हैं इस बात को। R1 1.5 बोल रहा है, 1.5 अर्थात 3/2, तो आप इसे 3/2 R2, नीचे भी R2 फिर रह जाएगा, और ये क्यूब है ही, R2 से R2 गया, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, इट इज 27/8, ऑप्शन ए। सही बात? यस मैम। तो फिर 2016 का ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन के एक बार मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे कि ये फेड है थोड़ा सा, बट है नहीं वो। Two identical bodies are made of a material for which the heat capacity increases with temperature. One of these is at 100 degrees centigrade, while the other one is at 0 degrees centigrade. If the two bodies are brought into contact, then assuming no heat loss, the final common temperature is. बताइए। समय मैं आपको दे देती हूँ, समय लेना जरूरी है। अभी हो रहा है 1918, आप लोग 1920 तक सॉल्व कर दीजिए, ठीक है? उससे पहले कोई बात नहीं। ऐसा लगता है ये वाला आइकन आपका दक्ष, ये मेरे से चॉकलेट मांग रहा है।
मैम मुझे कुछ कहना था। हाँ जी बेटा, बोलो। बस यही कहना था कि आपको कुछ कहना था। कितनी गहरी बात हो गई ये तो। सॉरी फ्रेंड, आप बोलो क्या बोल रहे थे। आई एम जस्ट किडिंग। कुछ क्या? मैम ये लोग बहुत ज्यादा मैसेज करते हैं ग्रुप पे। अरे ये वाली बात यहाँ नहीं भूलनी थी। मैम आई मैंने गॉट तो इट। मैसेज नहीं अभी मैं करा इनका मैम। एक्सेस ले लूंगी, आप चिंता मत करो प्रियंका। मैम मैंने जो भी मैसेज करा था हमेशा आपको टैग करके करा था, मतलब आपको करा था मैंने, और किसी को भी कोई एक्स्ट्रा मैसेज नहीं करा ग्रुप पर। अरे आपको डरने की जरूरत नहीं तनिष्का, वो आपका नहीं कह रही, कह रही टोटल आप लोग मिलकर। ठीक है, डोंट वरी प्रियंका, आई विल टेक द एक्सेस फ्रॉम देम। मैम जब आप ठीक है, मैसेज कर रहे थे ना ग्रुप पे हमारे साथ, तभी चैट्स हुई थी, उससे पहले उसके बाद नहीं हुई। 200 पॉइंट्स। थैंक यू बेटा। मैम आज पूरे दिन मेरा तो फोन ही बंद था। चलिए कोई नहीं, अब हम इस बात का जिक्र यहाँ नहीं करते। दैट्स कूल, दैट्स फाइन। मैम शिवानी ने बता दिया चैट में। शिवानी, आप ऑलरेडी राइट हैंड वाला खो चुकी थी। नाउ इट्स टाइम फॉर लेफ्ट हैंड। ठीक है, मैंने कहा था इट्स नॉट जीडी, ग्रुप डिस्कशन नहीं चल रहा है आप लोगों का। खैर, अब आप बताओ लोग मैम। बता ही दीजिए कि क्या ऑप्शन आया, क्यों आया, कैसे आया। मैम मेरा मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस आया। व्हाई? मैम मेरा ए आया है। मैम 50 ओके मेरा भी शिवानी, ए आया। एक्सेलेंट। तो यस तनिष्का का मैम। सही है। मैम मेरा भी बी ऑप्शन आ रहा था। इसका मतलब आपने बताया। ठीक है, नाउ शी लॉस्ट हर सेकंड हैंड का थंब। ठीक है, शिवानी और तनिष्का, अब आप में से कोई एक एक्सप्लेन कर दो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मैम पता नहीं, मैंने तो आधा सॉल्व करा, फिर मेरे को लगा बी ही ठीक होगा, 50 से तो बड़ा ही होगा। मैम टेम्परेचर जो होगा वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल करेगा। यस आगे। मैम। और वो क्या था? मैम मैं बताऊँ मैंने कैसे इस किया। हाँ मैम जी मेरा सुहानी। ऑब्जर्वेशन आ गया था, मैंने वहां पे छोड़ दिया था। मैम जब मैंने कैलोरीमेट्री से किया, जो हीट लॉस बाय बॉडी इज इक्वल्स टू बी हीट गेन ऑफ द बॉडी, तो mc डेल्टा t इज इक्वल्स टू बी mc डेल्टा t किया था। मास से मास मैंने कैंसिल कर दिया था क्योंकि आइडेंटिकल बॉडीज दी है, और c का हमें कुछ दिया नहीं था। हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही थी, तो c को मैंने कैंसिल कर दिया। तो 100 माइनस थीटा, क्योंकि 100 डिग्री डिक्रीज होगा 0 डिग्री के कंपैरेटिवली, और 0 डिग्री इंक्रीज होगा तो थीटा माइन हाँ थीटा माइनस 0 डिग्री। तो मेरा टू टू थीटा इज इक्वल टू 100 आया, तो 50 डिग्री आ गया थीटा डायरेक्टली। मैम मेरा भी ऐसे ही हुआ मैम है। मैंने इतना कुछ तो नहीं किया था, मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगाया था। मैम मेरे को समझ देखो, नहीं आया। उसने बात तो सही बोली कि इट्स ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, सिंस यहाँ पे नो हीट लॉस मेंशन है, यहाँ पे मिक्सचर मेंशन है, कॉमन टेम्परेचर मेंशन है, तो ये सारे पॉइंट्स ही आपको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर में देखने मिलते हैं। बट द थिंग इज कि यहाँ पे आपको एक इन्होंने लाइन बोली है, वो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप फॉरगेट नहीं करेंगे या इग्नोर नहीं मारेंगे। एंड दैट लाइन इज द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। इस लाइन के बाद बेटा आपको एक हिंट दे दिया गया था कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 100 डिग्री वाली है वो ज्यादा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट 0 डिग्री वाला, क्योंकि टेम्परेचर के साथ हीट को इन्होंने इंक्रीजिंग बोल दिया। ठीक है, तो अब आपने जो लिखा ना एम सी डेल्टा टी एंड इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी प्राइम बोल देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने कि ये कट जाएगा, बट सिंस यहाँ पे आप लिखोगे कुछ कॉमन टेम्परेचर, देखो 100 से लूज करके आया होगा और यहाँ पे गेन करा होगा। ठीक है ना, तो ये जो चीज है ये ज्यादा है, समझ रहे हो। दिस c by 100 is greater. Is that okay? यस मैम। यस मैम। यस मैम। It is something like this. ठीक है,
अब ये बड़े वाला है तो मतलब ये जो रेशियो है वो बड़ा हुआ ना 1 से, राइट? यस रेशियो मैम। बड़ा होगा 1 से। यस मैम। इसका मतलब थीटा बड़ा होगा 100 माइनस थीटा से, तो इसको थीटा को इधर भेज दो, 2 थीटा बड़ा होगा 100 से और थीटा बड़ा होगा 50 से। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स ऑप्शन बी। अगर मजा आया तो बोल दीजिए कुछ भी। मैम अच्छा क्वेश्चन था ये। मजा आया मैम। भेजते हैं हम, ठीक है, आगे नीट वालों को कि बढ़िया मजेदार क्वेश्चन दिया आप 2016 में। मैम एक क्वेश्चन नहीं, ये भी है, ये सही था। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप रख लीजिए, इट्स PYQ, देन वी विल डिस्कस इट ऑन संडे, ठीक है। ओके। चलिए, अब एक रिकैप के नाम पे एक डिस्कशन कर लेते हैं। और डिस्कशन कुछ ऐसा है कि मुझे आप फटाफट से बता दो, मतलब मैं करना चाहती हूँ पर चलो मैं ही कर देती हूँ, आप लोग छोड़ो। द थिंग इज कि मैंने सबसे पहले आपको हीट के बारे में बताया था। हीट इज mc डेल्टा टी। यहाँ पे जो c है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अपन सब कुछ स्पेसिफिक कर देते हैं। हम बोल देते हैं कि यूनिट मास का यूनिट डिग्री से आपको जो है टेम्परेचर बढ़ाना है। हाँ। फिर मैंने बताया था कि एक होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में होता था छुपी हुई वाली हीट ना, जिसमें आप यूनिट मास का यूनिट डिग्री से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यस, यहाँ पे यूनिट डिग्री नहीं आता, यहाँ पे फेज चेंज होता है, मतलब स्टेट चेंज होती है। तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप हीट देते हो तो दो काम हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा या स्टेट चेंज हो जाएगी। अगर स्टेट चेंज हो गई तो आपको Q इज इक्वल्स टू ml ये फॉर्मूला यूज करना था। अगर टेम्परेचर रेज कर जाता है या चेंज हो जाता है, बेसिकली नॉट जस्ट रेज, तब आपको ये यूज करना था। सेकेंड थिंग जो आपको मुझे बतानी थी वो बतानी थी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलता है कि हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी। तो मैम आज आपने रिकैप करना। क्या बेटा? मैम डेंसिटी आज का भी आपकी बताया टर्न थी था ना, आपने। रिकैप करनी थी ना। हाँ, डेंसिटी। मैम आपकी टर्न नहीं। कल तो आपने प्रीति को बोला था कि वो करेगी रिकैप। यस मैम, किसको उसके बोला बाद था? प्रीति को। बेटा आज की क्लास का रिकैप करेगी ना, हम लास्ट में कोई समराइज करेगी। हम क्लास का तो हम करेंगे ना, हम क्या करेंगे फिर? आप लोग Yes, बैठोगे ma'am. आज। चलिए, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, दैट इज हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के लिए कुछ कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार जरा जो येलो में लिखा हुआ है उसको पढ़ दो, मतलब मन में, कभी कोई माइक ऑन करके शुरू हो जाए। तो बोला जा रहा है कि हीट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सेवरल वेज। द डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्लूड कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, 3 नाम हमको दे दिए। लेट्स सी कि ये नाम क्या है, क्यों है, क्या इसका पॉइंट है। बट फिलहाल मुझे ये बोला कि देखो भाई, हमको पता है ना हीट ट्रांसफर करती है, बिल्कुल करती है। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज बताऊंगी और वो है हीट का इलेक्ट्रिसिटी से कंपैरिजन। अच्छा, हम एक एनालॉजी पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्वानी, आप कुछ पूछना चाहते हो बच्चा? नो मैम। ओके, सो द थिंग इज कि हमारे पास 3 तरीके हैं। अब पता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है इस तीनों मोड्स को समझाने का। सोचो आप सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हो, ठीक है। एक बॉल है जो किसी एक बच्चे के पास है, सबसे पहले वाले बच्चे के पास है। अब टारगेट क्या है कि आपको वो बॉल सबसे लास्ट वाले बच्चे को देनी है। अब उसे करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि कोई भी बच्चा ना मूव करे, ठीक है। पहला बच्चा वो बॉल दूसरे बच्चे को दे, दूसरा तीसरे, तीसरे चौथे और एंड तक पहुंच जाए, ठीक। दूसरा तरीका है कि पहला वाला बच्चा उठे और घूम कर उसको दिया है, मूव करके लास्ट वाले के हाथ में बॉल दे दे। और तीसरा तरीका है पहले वाला उछाले, लास्ट वाला कैच कर ले। 3 तरीके समझ आए? यस मैम। हम फर्स्ट Yes, वाला ma'am. क्या बोला था आपने? फर्स्ट वाला कि पहला बच्चा सेकंड वाले को दे दे, सेकंड वाला तीसरे वाले को, तीसरे वाला चौथे वाले को, चौथे वाला Okay, ma'am. एंड तक, ठीक है। सो द थिंग इज कि जब आपने ये वाली काम करा, आपने एक एक को बॉल पास कराया, तो आपने हर एक बॉडी के पूरी लाइन के हर एक बच्चे को इन्वॉल्व किया। इसको अगर मैं मटेरियल में ले आऊं तो आपने हर एक पार्टिकल को इन्वॉल्व किया। आपने क्या कराया? मॉलिक्यूलर कोलिजन कराया। तो जब हीट मॉलिक्यूलर कोलिजन से पास होती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स की कोलाइड करने की वजह से आगे ट्रांसफर होती है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am.
जब मैम। एक बालक उठ के बॉल दूसरे के हाथ में दिया है पीछे वाले के, तो वो हो गया एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, और वो होता है कन्विक्शन। ठीक है, जब कोई भी मूव ना करे, मीडियम के पार्टिकल्स को परेशान ना किया जाए और उड़ के चीजें पहुंच जाए, तो वो होता है रेडिएशन। जैसे कि सूरज से ताप आता है हम तक। वाह, ये मेरे को उत्तराखंड में पढ़ाने का नतीजा है। जैसे कि सूरज से गर्मी आती है हम तक, ठीक है, तो रास्ते में ऐसे थोड़ी कि कोई लेकर घूम रहा है गर्मी को, वो डायरेक्ट आती है, दैट इज रेडिएशंस। राइट 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 राइट। मैम एक बार ये मैम एक बार फर्स्ट वाला बताना। देखो, आप लोग साथ में बैठे हो, मैंने आपको बोला कि भाई मेरे को फर्स्ट बॉल, सपोज आपके पास है प्रीति, मैंने बोला मेरे को चाहिए, लास्ट में मैं खड़ी हूँ, तो एक तरीका ये हो ना कि आपने वो बॉल महक को पास करी, महक ने शिवानी को पास करी, शिवानी ने कोमल को पास करी, कोमल ने नूर को पास करी, नूर ने शिवानी को पास करी, और फिर वो मेरे तक आ गई। बाकी जिन बच्चों का नाम नहीं लिया वो काइनेमेटिक्स कर रहे थे। ठीक है, तो आपने समझा प्रीति? इस तरीके से हमने Yes, बीच ma'am. के हर एक पार्टिकल को, हर एक बच्चे को इन्वॉल्व किया, और वो कोलिजन वाली चीज होती है। ठीक है, कोलिजन्स किया। मैम आपने Yes, ma'am. क्या डेफिनेशन बोली थी वो लिखनी थी, किसकी बेटा? इसकी कंडक्टिव की। कंडक्शन की, राइट। यस मैम। इसको आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बाय मोलिकुलर कोलिशन। ठीक है, हीट ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूलर कोलिशन। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ना इस डायग्राम में, ये ऐसे कोलाइड करेगा, ऐसे कोलाइड करेगा, तो हीट यहाँ से डिंग 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 करती हुई यहाँ तक पहुंच जाएगी, विच इज द टारगेट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एरोज बनाए हुए हैं। क्या हो रहा है कि ये वाला पार्टिकल उठ के इसको हीट दे रहा है, ये वाला इसको दे दे रहा है, ये वाला इसको दे दे रहा है। समझ रहे हो? तो एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल का इधर। समझ रहे हो? ये वाला, अरे Yes. कहाँ गया भाई? हाँ, ये वाला यहाँ से गया, ये वाला यहाँ से, ऐसे कुछ भी हो सकता है। रेडिएशन में क्या है, ये सन ही बनाया हुआ है, ये अर्थ बनाई हुई है, कोई रास्ते में कुछ नहीं है, पर फिर भी वहां से गर्मी गर्मी यहाँ तक आ रही है ना? ठीक है, तो ये तीन मोड्स हो गए। ओके, और एक बड़ी प्यारी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, वो लिखी हुई है, लेट मी चेंज द कलर। इससे करते हैं कि इफ द टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट between two systems, then heat will find a way to transfer from higher to lower. समझे कि अगर Yes, ma'am. टेम्परेचर डिफरेंस है किन्हीं दो बॉडीज में, तो उनके बीच हीट ट्रांसफर होगी और हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जाएगी। आप देखो ना, चीजें ऐसी तो मूव करती हैं। आपने बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा है, ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव करता है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, राइट? तो आप स्टेशन पे खड़े थे, ट्रेन आई, ट्रेन के पास वेलोसिटी ज्यादा थी, प्रेशर कम था, आपके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, प्रेशर ज्यादा था, आप उड़ गए ट्रेन के, मतलब आप नहीं, कोई और उड़ गया ट्रेन के साथ, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक गया। भाई लेस का पैकेट उड़ गया, गलत मत सोचा करो हर बार। यस मैम, मैम समझ गए थे आप। राइट। इसी तरीके से अगर दो बॉडीज के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उनमें करंट फ्लो करता है। समझे? Yes, ma'am. देखो फिर Yes, स्थिति ma'am. चेंज है। मैम मुझे पूरा इमेजिनेशन हुआ था, अभी उड़ गया। लेज का पैकेट। लेट्स कम टू वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। बड़ी प्यारी सी चीज है। वेरिएबल मतलब जो समय के साथ बदलता रहे, स्टेडी मतलब समय के साथ कांस्टेंट हो जाए। क्या ये बेसिक बात समझ में आई? वेरिएबल Yes, मतलब ma'am. समय के साथ बदलता रहे, स्टेडी मतलब समय के साथ कांस्टेंट हो जाए। अब यहाँ पे आपके पास, मैं आपको एक एग्जांपल से ये बात समझा रही हूँ। हमारे पास एक कंडक्टर है ये, ठीक है? अब इस कंडक्टर के डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस होंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। यहाँ पे मैंने उसको हीट देना शुरू किया, ठीक है? हीट दे रही हूँ मैं, सिर्फ इसी पोर्शन को मैंने हीट दिया, याद रखना। इसका टेम्परेचर लेट्स से 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। फिर मैंने एक यहाँ पर कुछ क्रॉस सेक्शन को स्टडी किया, उसका लेट्स से 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। यहाँ पे स्टडी किया, यहाँ 35 था। ऐसे करते करते चलो एक और बना देते हैं, यहाँ पे 25 हो गया और यहाँ पे 15 रह गया, ठीक है? ये था। अब हमने इसको हीट देते रहे, सिर्फ इसी एंड को हीट देते रहे। तो मैंने क्या देखा, कुछ टाइम बाद, जरा मुझे ये सिलेंडर 2-3 बार बनाने दो। एक बार यहाँ बना दिया, ठीक है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, सेम ही कंडक्टर है, ठीक है? आपको भले ही लग रहा हो कि हर बार अलग बन रहा है, बट वो सेम ही है। अब आप लगातार हीट सिर्फ एक ही कॉर्नर पे दिए जा रहे हो ना, सिर्फ हीट आप इधर ही दिए जा रहे हो।
ओके यस ओके। मैम। अब मैंने क्या देखा कि कुछ टाइम बाद जब मैंने यहाँ पे रीडिंग ली तो यहाँ 60 डिग्री हो गया, यहाँ 45 डिग्री हो गया, है ना, यहाँ 40 डिग्री हो गया, लेट्स से यहाँ पे कुछ 39-7 डिग्री हो गया, यहाँ पे आपका बढ़ के 20 डिग्री हो गया, यानी कि हर जगह का टेम्परेचर बढ़ गया ना, यस हर मैम। एक क्रॉस सेक्शन का। हमने अभी भी हीट देनी बंद नहीं करी। अब कुछ टाइम बाद मैं देखा यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यहाँ पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यहाँ पे 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, फिर आगे आपके जाके लेट्स से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, लेट्स से दूसरे वाले एंड पे आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अभी भी मैं हीट लगातार दिए जा रही हूँ। मैंने फिर कुछ टाइम बाद आके इस कंडक्टर को देखा, मैंने क्या देखा कि इस पॉइंट पे अभी भी 100 था, इस पर अभी भी 80 था, इस पर अभी भी 75 था, यहाँ अभी भी 50 था, और यहाँ अभी भी 40 था। समझ रहे हो? अब मैम कितनी भी सैचुरेशन आ गया। एग्जैक्टली अब कितनी भी हीट दे दो, अब टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा। तो ये जो मैम वो स्टेट थी, यहाँ से टेम्परेचर यहाँ की, यहाँ से यहाँ की, ये जो 3 स्टेट्स थी, ये थी आपकी वेरिएबल स्टेट। ठीक है, लेकिन इससे ये वाली जो स्टेट गई, ये पहुंच गई आपकी स्टेडी स्टेट। क्या ये चीज समझ में आई? मैम ये जो हम हीट दे रहे हैं यस इससे मैम। एक्सपेंशन भी होगा ना? इससे क्या होगा? एक्सपेंशन। वो तो होगा, वो बिल्कुल होगा, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि उसको हम ज्यादा यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे नहीं। अब ठीक है, मैम अभी मुझसे आगे मूव ऑन कर गए हैं। हाँ जी बेटा। मैम जैसे मिरर होता है तो हम उसको हीट करते हैं तो वो हीट उसमें देते रहते हैं तो वो टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता रहता है और एक टाइम पे फिर वो मेल्ट होने लग जाता है, तब भी मैम तब भी स्टेडी स्टेज आती है या फिर तब हमेशा इंक्रीज ही होता है टेम्परेचर जब वो लिक्विड नहीं बन नहीं, जाता जब है वो मिरर? मेल्ट हो गया तो उसने अपने फेज ही मतलब चेंज करना स्टार्ट कर दिया ना, प्रॉपर्टीज चेंज करनी स्टार्ट कर दी। वो डिफरेंट चीज है, यहाँ पे कुछ उसका वो चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ हीट की टेम्परेचर बात हो रही बढ़ना है। रुक जा रहा है एक पॉइंट के बाद। तो अच्छा मैम, ओके। तब बोला हमने कि वो स्टेडी स्टेट अपने को मिल गई है। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि हर एक क्रॉस सेक्शन के अराउंड जो है टेम्परेचर सेम हो। मैं ये बोल रही हूँ कि हर एक क्रॉस सेक्शन पे जो टेम्परेचर था दूसरी स्टेट में भी वही रहा। ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था कि हर जगह 100 हो जाए। समझ रहे हो? यस मैम। पहले सेकंड वाले पे 80 था तो यहाँ भी 80 है। दिस इज योर स्टेडी स्टेट। थोड़ा बस ये डिस्कशन एक बताना था, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे चले। यस मैम। ओके, मैंने आपको कभी ना कभी तो बताया होगा, जब मैंने शायद आपको फ्लूइड पढ़ाया होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट बताया होगा, कि कभी भी आपको ग्रेडियंट पढ़ना पड़ता है तो ग्रेडियंट फिजिक्स में एक चीज बताता है कि वेरिएशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद लेंथ। तो यहाँ पर भी एक लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसी को आप टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलोगे। ठीक है, आई गेस मैंने तब भी आपको बताया होगा कि ये जिक्र हम करेंगे थर्मल में। टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसका मतलब वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद लेंथ, dt by dl। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक यस है, मैम। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ना dt by dl एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, एक स्लोप आ रहा है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार एक स्लोप ही आए, वो किसी भी वेरिएबल रेट से आ सकता है। ठीक है, हम अपनी सहूलियत के लिए कुछ चीजें मान लेते हैं तो वो चीज मान ली जाएगी, क्योंकि आपको बहुत टिपिकल पढ़ाना पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी वालों का, सीबीएसई वालों का, और हमारा भी नहीं है। अदरवाइज हर बार स्टेडी स्टेट आपको ये सब चीजें वेरिएबिलिटी ना एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिले, जरूरी नहीं होता, और बहुत कम चांसेस है कि ऐसा मिले, कर्व मिलता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो मैम। अब बात करते हैं हीट करंट की। बड़ी प्यारी सी चीज है, आप फिर से ये वाली बॉडी बना लीजिए ऐसे। ठीक है, अब हमने क्या बोला आपको कि हम एक स्टेडी स्टेट को डील करते हैं, जब हमने उठाकर एक बॉडी को वेरिएबल स्टेट से कई सारी वेरिएबल स्टेट से गुजारते हुए हम लोग कहां तक ले आए उसको? स्टेडी स्टेट तक। ठीक है, अब हमने उसको वहां से उठाया, और वहां से उठाने के बाद मैंने आपसे बोला कि भाई अब इसका टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया, राइट? अब आपके पास एक पूरी लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग एक टेम्परेचर डिफरेंस आ चुका है, इस वाले एंड से इस वाले एंड तक। क्या समझ में आ रहा है हमको ये चीज? यस मैम। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पर बेसिकली हीट फ्लो कर रही होगी ना हर एक क्रॉस सेक्शन से, जो वो टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा था। हाँ प्रीति, आप कुछ पूछ रहे हो? नो मैम। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखना
तो ये क्रॉस सेक्शन तो दोनों का ही सेम होगा, ये भी ए होगा। यहाँ पर आप टेम्परेचर T1 मान लीजिए, यहाँ पर टेम्परेचर T2 मान लीजिए और प्रोवाइड करा दीजिए खुद को कि T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। Q अमाउंट फ्लो कर रहा है, तो ये देखा गया कि अमाउंट ऑफ हीट विच इज फ्लोइंग दैट इज Q, है ना। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, x की जगह L ले लेते हैं क्योंकि अक्सर हम L ही देखेंगे, ठीक है। सॉरी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितने टाइम तक आपने हीट फ्लो कराया, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ये सारी चीजें बेटा आपको बोली जाएंगी कि ये हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास एक्सपेरिमेंटली आई हैं। अब इन सबको कंबाइंड करके मैंने एक इक्वेशन देखा कि मैम ये स्मॉल टी क्या है? ये बेटा टाइम है, जिस टाइम तक हमने हीट प्रोवाइड कराई है, ठीक है, टी टाइम तक। अमाउंट तो आप इसको ऐसे बोल दोगे, क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन टाइम टी, ठीक। अब आपने इन सब चीजों को देखो जैसे रिलेशन दिया था वैसे उठा के रख दिया। अब हमको पता है कि हमको अगर ये वाला साइन रिमूव करना है तो हम क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कांस्टेंट। Yes. तो ये देखो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसी दिख गई, ठीक है। ये हो गया अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन टाइम टी थ्रू द कंडक्टर। बेटा अगर आप इसे ऐसे लिख दो Q बाई टी, तो आपको क्या ये मिल जाएगा K A डेल्टा T डिवाइडेड बाय L, मिल जाएगा। यस मैम। इसी को बोला जाता है हीट करंट, दिस इज नोन एज हीट करंट, इज दैट ओके? मैम यस हाँ जी बेटा, और इसको मैम, H से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ अब बोलो। मैम मोस्टली हम कांस्टेंट्स को के क्यों लेते हैं, इसके पीछे कोई रीजन है? नहीं बस चल जाता है, हर जगह के ही चल रहा है ना, जितने भी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें अपन के बोल देते हैं, इतने सारे के हैं ना फिजिक्स में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, एसिड कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट, देयर आर लॉट ऑफ कांस्टेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू के। और हम इसके अंदर जैसे ये फॉर्मूला में याद रखना है। हाँ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए मींस एरिया बेटा, ए मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। मैम आपने जो अभी टेम्परेचर ग्रेडियंट बताया था, तो ग्रेडियंट वर्ड किसके लिए यूज होता है? बेटा जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसे रेट जब यूज होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, अपॉन टाइम करते हैं, राइट। इसी तरीके Yes, से ma'am. हाँ, इसी तरीके से अगर आपके पास आएगा ग्रेडियंट, तब आप लेंथ में लेके जाओगे, पर यूनिट लेंथ में आता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट तो टेम्परेचर का चेंज पर यूनिट लेंथ हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ हो गया, प्रेशर है तो प्रेशर पर यूनिट लेंथ हो गया, ठीक है। तो जो उसका फील आता है वो लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग आता है। तो यस मैम। कूल नहीं। यस मैम। क्या कूल मैम एक नहीं? बार ये बता दो कि जो हीट मैम ठंड हो रही थीटा है। है मैम, जो हीट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है लेंथ के? आप एक बार फील करके देखो, आपके पास जितना ज्यादा बड़ी रॉड होगी उतना ज्यादा हीट कंडक्शन में, मतलब पॉइंट इशू आएगा ना भाई। छोटी सी रॉड इसको ज्यादा इजीली आप गर्म कर लोगे, और उतने ही टाइम में आप एक बड़ी रॉड को दोगे तो वो हीट का फ्लो एंड तक दिक्कत देगा ना, ज्यादा कम होगा, दैट्स व्हाई। और बाकी सब चीजें ना, एज आई टोल्ड यू कि भाई ये एक्सपेरिमेंटली आई है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स नंबर ऑफ टाइम्स करे गए, तब ये डिपेंडेंसीज निकल कर आती है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आया Q बाई टी क्या होता है। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। अब बिल्कुल इसको एनर्जीज की फॉर्म मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म मिल गया। मैंने यहाँ पे हीट करंट लिखा है ना, इसको मैं अभी इलेक्ट्रिक करंट से कंपेयर करूंगी। अगर मेरे को करंट मिल गया, हीट करंट आ गया, एक बात बताओ, हीट करंट को टाइम से डिवाइड कर दें, हीट करंट को टाइम से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलेगा? ओ सॉरी, हीट को टाइम से डिवाइड करा, हाँ, अमाउंट ऑफ हीट को टाइम से डिवाइड किया तो यू विल गेट द हीट करंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। ये एक्सप्रेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट तो मैंने आपको बता दिया, ये तो डन है, राइट। बात करेंगे एनालॉगी की। अब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, एक मिनट रुकिए, गंदी राइटिंग आ रही है, एक मिनट। तो हम हेडिंग अभी एनालॉजी डालें या फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड एनालॉजी? नहीं बस यही। ओके आपके पास है इलेक्ट्रिक करंट,
ठीक है, और हम अब हीट को इसके साथ जो है कनेक्ट करेंगे। एक बात मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे? क्या बोल रहे हो अंजुम? रेजिस्टेंस मैम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। और थोड़ा बेसिक बताओ। वो तो इलेक्ट्रॉन्स के मूव में से, मतलब वो आपको इफेक्ट दिख रहा है करंट का मतलब प्रोड्यूस होना, लाइक और कोई बेसिक चीज हो? सोचो। मैम हीट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी करे। सप्लाई करने के लिए। नहीं, द बेसिक डिफरेंस, द बेसिक कॉज बिहाइंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, आप लाख कनेक्ट कर लो दो बॉडीज को, जो करंट फ्लो कर जाए। और और जब तक 10th में पढ़ा था ना हमने। बैटरी के बारे में। और मैंने अभी आपको जब ग्रेविटेशन पढ़ा था तभी पोटेंशियल डिफरेंस का बात बताई थी। तो potential difference is the Yes, reason for the flow of electric current, and similarly temperature difference is the cause of heat current या flow of heat, right? heat की flow होने का cause क्या है? temperature difference होना। यहाँ पर हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, यहाँ पर भी हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक करंट निकालने Yes, ma'am. बोलूं तो आप बोलोगे मैम पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस, राइट? तो मैंने बोला हीट करंट भी निकाल देते हैं, तो आपने बोला मैम अभी तो हमने हीट करंट निकाला था कि H इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। एल, राइट? तो मैंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, दे आर इक्वल। बाकी के ए यहाँ पर क्यों है? के ए को हटाओ ना, तभी तो हम कंपेयर करेंगे। तो हमने ऐसा करा कि इसको एल बाई के ए लिख दूं, तब भी तो बात सेम ही है ना? यस मैम। यस। तो बेटा हीट करंट में आपने एच, अच्छा ठीक है। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आई, जस्ट कंपेयर इट विद दिस वन। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि RTH यानी कि थर्मल रेसिस्टेंस विच इज L बाई के ए, क्योंकि I की जगह हीट करंट मिला, कॉज की जगह कॉज मिला, रेसिस्टेंस की जगह आपको L बाई के ए मिला। ये होता है एनालॉजीज का फायदा। इज दैट ओके? सो दिस इज मैम थर्मल ये रेसिस्टेंस। HP LP क्या है? क्या? HP और LP जो आपने लिखा है उसका फुल फॉर्म हाई क्या है? पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओके मैम। Let's come to the next question। तो यहाँ से आपको, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, इससे तो बहुत खानी शुरू हो गई आज की। आपको मिला RTH इज इक्वल्स टू L बाई के ए। इज दैट ओके? Yes, ma'am. यस मैम। तो आप ऐसे लिख सकते हो हीट करंट इज इक्वल्स टू टेम्परेचर अपॉन RTH, ठीक है? और RTH आपके पास L बाई के ए है, L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड आपके पास K क्या है? कांस्टेंट, हीट वाला कांस्टेंट, या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको। लास्ट ईयर यूनिट्स एंड डायमेंशन में क्वेश्चन आया था कि थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट बताइए, और ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ठीक है। मैम देखो, क्या होती है कंडक्टिविटी की? हाँ मैम यूनिट क्या होती है? वो तो आप बताओगे ना अभी। देखो आपके पास L पूरा minus फॉर्मूला 1। है, पूरा फॉर्मूला है। क्यू जूल्स में आएगा, 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर है, ये चेंज केल्विन में जाएगा, एल मीटर में जाएगा, टी सेकंड्स में जाएगा, के का यूनिट आप बताओगे। इज दैट ओके? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक। तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ कॉपर क्यूब ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर, टेम्परेचर ऑफ 2 एंड्स इज 100 डिग्री। मतलब ये मैंने बीच बीच में काट के लिख दिया है। तो बेसिकली आपके पास एक क्यूब है, ठीक है? उसके दो एंड्स का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। एक है 100 डिग्री पर, एक है 0 डिग्री पर, एंड आपको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी फॉर कॉपर दिया हुआ है 460
वॉट मीटर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स में आपको रेट ऑफ हीट फ्लो बताना है, यानी कि Q/T बताना है आपको। सॉल्व कीजिए और बताइए। मैम एक बार पिच वाली स्लाइड लगा दो। मुझे बता देना कब ओके चेंज मैम, करनी है। हटा दो, हो गया। मैम इसमें वॉट में ही वर्क करना है, जूल में कन्वर्ट करना है? एक ही बात है, वॉट क्या हो गया, जूल पर सेकेंड ना, आप किसी में भी कर दो, ठीक है। मैम लेंथ सेंटीमीटर में ही रखनी है। नहीं, आपको यूनिट्स ऑलरेडी दे रखी है ना, आप उसके हिसाब से चलो जो क्वेश्चन में गिवन है। तनिष्का कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम मीटर में चेंज करना है क्या? जस्ट आंसर दैट कि आपको जो यूनिट्स दे रखी हैं आप उसी में लेके चलोगे। इज दैट ओके तनिष्का? तो हम इसी में लेके चलेंगे। अरे आपको के दे रखा है ना कॉपर का, वॉट मीटर डिग्री सेंटीग्रेड वाला चीज, तो उसमें लेके चलना है। मैम आ गया आंसर। मैम इसका आंसर 4 डिजिट का है क्या? ये क्या कर दिया दक्ष, अब मुझे तुम्हारे साथ भी हाँ। तो तनिष्का क्या आंसर आ रहा है? सोहानी आप बताओ। मैम मेरा वही आ रहा है मैम 46 46 आ रहा है, और आपका सोहानी? 4600। ओके सोहानी 46 आपका? 0000। मैम 4600। हाँ मेरा भी। मैम ओके मेरा भी। ओके। तो फॉर्मूला है H इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। के दे रखा है आपको 460, राइट? मैम मेरा तो 3850 आ रहा है। ओके बेटा, अभी देखते हैं। ए दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, मतलब एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर, और नीचे आपको 100 इंटू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आपको टेम्परेचर डिफरेंस 100 और 0 यानी कि डेल्टा टी आपको 100 दिया हुआ है। 100 से 100 कैंसिल, 100 से, अच्छा लेंथ भी रह गई ना, लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, वाली जो लेंथ नीचे इनवर्स में है, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा 100, राइट? एक जीरो से एक जीरो गई, तो ये आपके पास 4600 बचा, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यस मैम। प्रीति आ गया आपका मैम। बेटा? हाँ जी। अभी किसी बच्चे का 3850 कुछ आ रहा था, उसका आंसर आ गया? यस मैम। ओके शिवानी। ओह, क्वेश्चन नंबर 2, आपको इसमें बताना है फाइंड m1 एंड रेशियो m2 से। द क्वेश्चन इज कि आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में ऐसे मानिए कि यहाँ पे वाटर रखा है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर आइस रखी है इस वाले एंड पे, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब टी टाइम तक हमने इसका कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी के है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आप ए मान लीजिए। अब मैंने क्या करा, इसमें टी टाइम तक हीट फ्लो कराई, और उसके बाद मैंने देखा कि ये जो वाटर है ये तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सॉरी हाँ, इसमें जो टी टाइम तक हीट फ्लो कराई, तो ये जो आइस थी ना, इसमें जितना भी था उसमें से m1 मास जो है वो मेल्ट हो गया।
ठीक है। फिर यस मेरे मैम। पास एक और कंडक्टर था जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 2K था और इसका एरिया भी A ही था। यहाँ पर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, यहाँ पर आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी, ठीक है। और जो इसकी लेंथ थी वो 4 टाइम्स थी पहली वाली के, इसको x मान लीजिए, ये ऐसे था, ठीक है। थोड़ा बड़ा था ये, मैं बड़ा बना नहीं पाई इस पे, पर आप समझ जाओ 4x लिख दिया मैंने, इतना हम अज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर m2 अमाउंट ऑफ हीट जो सॉरी आइस है वो मेल्ट हो गया, मास ऑफ आइस दैट मेल्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप मुझे इन दोनों मासेस का रेशियो बता दो, m1 रेशियो m2 क्या होगा। समझ में आया क्या? एक बार फिर से बोलूं। नो मैम। मैम एक बार फिर से बता दो। ओके स्वानी, क्वेश्चन है वी हैव टू रॉड्स ए एंड बी लेट्स से, तो उसमें एक का लेंथ है x, दूसरा 4 टाइम्स है उस लेंथ के, ठीक है। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। हमने दोनों के ही एक एंड पे वाटर रखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दूसरे एंड पे आइस रखी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एक का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी k है, दूसरे का 2K है। हमने हीट वगैरह पास कराई सेम टाइम के लिए, तो हमने देखा कि जो फर्स्ट रॉड थी जिसका लेंथ x था उस पे m1 मास अमाउंट, m1 जो था उतना मास आइस का मेल्ट हो गया, और जिसके 2K थिकनेस थी, सॉरी 2K कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी था, 4x लेंथ थी, उस पर m2 मास मेल्ट हुआ। तो वो आपसे m1 बाय m2 का रेशियो पूछ रहा है। इज दैट ओके सुहानी? मैम टाइम Yes, जो ma'am. स्मॉल टी है वो दोनों का सेम है। क्या बेटा? मैम जो स्मॉल टी है टाइम वो दोनों का सेम है। हाँ दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तनिष्का कुछ कहना चाह रहे हो? एक आंसर आया है। अभी मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन दूंगी, मुझे बताना उससे मिलता है कि नहीं। ओके मैम। मैम ऑप्शंस हम थे इस बार आपको। यस मैम, मिल रहा है मिल रहा है। Okay, so I got so many hands. That's very cool, very good. हाँ जी बताइए फिर। मैं पूछती हूँ, कोमल आप बताइए। मैम बी ऑप्शन। ओके, अंजुम? मैम डी। डी, ऑप्शन डी राइट? डी फॉर यस दुबई। मैम। या जहाँ मैं कभी नहीं गई। वाओ, इट्स राइमिंग आल्सो ना, दुबई गई। दैट्स कूल। मैम मैं बताऊं? या बेटा? मैम मेरा 2:1 आ रहा है। ओ 2:1। मैम मेरा बी। यस मैम। ओके सृष्टि, मंजू, यस बहन, क्या रहा आपका? मंजुलिका बहन 2:1। शिवानी जी, पर मैंने इज्जत दे दी एक बच्चे को। शिवानी बेटा आपका क्या आ रहा है? सेम। मैम मेरे को लग रहा है हम कलेक्टिवली रॉन्ग होंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, आप ऐसे कैसे? इट्स ऑप्शन बी। आप लोगों ने बोला, मैं इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा, इट्स ऑप्शन बी। देखो हीट का फॉर्मूला होता है के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। यहां पर ए सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, यानी कि हीट डिपेंड कर रही है के एल पर। हीट को हम क्या लिख सकते हैं? क्या होता है हीट? एम एल MC Q by delta T, T. है ना? Q by T होता है। यस मैम। यस मैम। अब इस Q by T में भी आपके पास आता है MC डेल्टा T डिवाइडेड बाय T, राइट? यस मैम। यस मैम। मैम और स्टेट यहाँ पे चेंज एल, हो रही है। स्टेट चेंज हो रहा है, एल आएगा।
यस मैम। कुल मिला के एल दोनों में आइस के लिए सेम होगा, तो अगेन मेरा ये कंसर्न नहीं है। टी दोनों के लिए सेम है, यानी कि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आ रहा है, राइट। तो मैं अब क्या करूंगी, इस एच की जगह उठा के क्यू रख दूंगी, और सॉरी क्यू नहीं एम रख दूंगी, और आपका यहाँ पे के बाय एल ही रहेगा। तो समझ में आ रहा है, कुछ डिपेंडेंसी इस तरीके से निकाल देंगे। यस अब मैम। वो आपसे m1 बाय m2 निकालने बोल रहा है, तो यानी कि सबसे पहले आपको k रखना है, lx रखना है, फिर आपसे वो बात कर रहा है m2 के लिए, तो रेशियो रिवर्स होगा, यानी कि यहाँ पे 2k आ जाएगा, यहाँ पे 4l आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, 2/1 आ जाएगा। मैम उधर 4x आएगा। हाँ या मैंने x ही बनाया था, देखो x ही तो है। यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स इज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, नाइस मैम एक बार फिर से क्वेश्चन। दिखाना वो स्लाइड। हम सीरीज पैरेलल वाला है ये। हाँ, और इसमें ना हमें क्या बेटा, मैम आपने थर्मल रेजिस्टेंस में क्या लिखवाया है? L/K। मैम एक बार स्लाइड दिखा देना। ओके अभी दिखा दूंगी, एक सेकंड रुको। अब देखो, जितना हमारे पास टाइम है उसमें ये टॉपिक विद प्रूफ एंड विद क्वेश्चंस हो नहीं पाएगा। तो एक काम करते हैं, मैम मेरा वो मैं इसका आंसर नहीं आपको आ कॉम्बिन क्या बेटा, मैम मेरा वो आंसर नहीं आ रहा इससे पीछे वाला। हाँ तो वो आंसर है, लेकिन अब तो आ गया होगा ना, मैंने आपको बता दिया तरीका कैसे आप डिपेंडेंसी निकाल सकते हो रेशियो के केस में। क्या, तो वो इश्यू नहीं है, नहीं आया क्लास में, इट इज फाइन कि अगर आपको गलत आ रहा है तो बस सीख के जाओ। क्या बोल रहे हो, केमिस्ट्री की क्लास नहीं है आज आप लोगों की? नो यस मैम। मैम नहीं है। मैम मतलब ठीक है अब मैं मैम 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 ने हमें ना 50 एमसीक्यूज दिए हैं करने के लिए होमवर्क। ओके, आपको मेरे फेस पे स्माइल दिख रही है क्या, ऐसे लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स में आप दो टाइप की कॉम्बिनेशंस देखते हैं, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और एक है यस मैम पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल। आई कांट हेल्प इट, मेरा स्माइल नहीं रुक पा रही है, तो बता भी नहीं रहे हो। हाँ थैंक यू एहसान, आज से एक नई लिस्ट का आगाज होगा अच्छे बच्चों का, अभी तक आप टॉप पर हो एहसान। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, और वो बातें ये हैं कि यहाँ पे हीट का जो फ्लो है वो सेम होता है, ये सुनो, यहाँ Yes, पर ma'am. हीट का फ्लो सेम रहता है, हीट करंट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो और हीट डिफरेंस अलग रहता है। क्या अलग रहता है बेटा? V की वैल्यू वोल्ट में जो निकालते हैं हम। नहीं, ये अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में बात कर रहे हैं ना, तो सीरीज की बात करते हैं। तो बेसिकली हमने मतलब टेम्परेचर की बात, सॉरी मतलब हीट और टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। सो द थिंग इज कि हीट करंट सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट करंट होता है डिफरेंट, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ में आया? यस मैम। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस इज डिफरेंट, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है। फिलहाल के लिए इतनी बात आप समझ लीजिए। अगर इस बात को आप इलेक्ट्रिकल रेसिस्टर से कनेक्ट करना चाहते हो तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। देखो हीट करंट की जगह करंट पर सीरीज में करंट सेम रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, सेम यहाँ पर हो रहा है। आप लोग टेंशन मत लो, मैं सिर्फ ज्यादा नहीं कराऊंगी, मैं कॉम्बिनेशन की सिर्फ डेरिवेशन करा के छोड़ दूंगी, क्वेश्चन मैं संडे वाली क्लास में करा दूंगी, या आप सैटरडे को भी आओगे, सैटरडे को करा देंगे, ठीक है। रिवीजन आपकी चैप्टर्स के कई बार हो चुके हैं, उन चैप्टर्स के आई नो एफएसटी आ रहा है, तो थर्मल का तो भाई देखो जो पोर्शन जितना होगा उतना ही है, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा अगर कर पाओ तो खुद से कर लेना, अदरवाइज मतलब मैम ठीक है, वो चैप्टर ज्यादा वाइज क्वेश्चंस वेटेज नहीं है भी है। एफएसटी चैप्टर की। वाइज वेटेज। यस मैम। तो ठीक है, उतना मैं डिस्कस कर दूंगी, बट मैं सैटरडे वाला लेक्चर थर्मली कंटिन्यू करूंगी, ठीक है।
ओके मैम। ओके मैम। तो हाँ, अगर तो मैम अच्छा मुझे याद ही नहीं था कि हमको फिर एक्स्ट्रा क्लास शायद ना लगे अगर सीरीज। आप लोग सैटरडे को मेरे पास लास्ट वाले सेशन में आओगे ना? यस मैम, 1 8:30 घंटे की। यस मैम। नहीं, वो 8:30 से स्टार्टिंग में होती 9:40। है, बीच में होती है मैम आपकी क्लास, लास्ट में तो शायद बायो की होती है मैम, नहीं आ पाएंगे लास्ट में तो। अच्छा सैटरडे को मैं चलो देख लूंगी ये चीज कि स्टार्टिंग में करा लूं, ठीक है? मैम स्टार्टिंग में भी तो वो 1 घंटे की होगी ना, फिर उसके बाद फिजिक्स की होगी, फिर देन बायो की होगी, तो कैसे हो पाएगा? तो लास्ट में करा देंगे। तो मैम बायो कंफ्यूज वाली। मत करो, सीआईडी सीआईडी खेलने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। यहाँ पे बेसिकली हीट करंट सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस डिफरेंट है, तो बिल्कुल सीरीज वाली बात ही चल रही है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर जो थर्मल रेसिस्टेंस आता है इक्विवेलेंट वाला, वो सारी बॉडीज का जितनी भी आपने कनेक्ट कर रखी है उनके एडिशन से आएगा इस तरीके से, ठीक है? इज दैट ओके? यस मैम। चलिए पहले इसी पे बात करेंगे, फिर पैरेलल पे आएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो आपको जो फोटो है 2 कंडक्टर्स का कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ये एक कंडक्टर हो गया, ठीक है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बस ये डेरिवेशन करा के ही मैं अभी क्लास एंड कर दूंगी, सो डोंट वरी। ये दूसरा कंडक्टर हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे टेम्परेचर्स ले लीजिए, लेट्स से यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, यहाँ कोई थीटा टेम्परेचर है, यहाँ कोई T2 टेम्परेचर है। यहाँ से भी हीट करंट H गया, यहाँ से भी हीट करंट H ही गया, और यहाँ से भी हीट करंट H ही गया। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सबका सेम होता है क्योंकि एंड टू एंड कनेक्टेड होता है, ठीक है? ए सेम, पहली चीज। इज दैट ओके? हीट यस करंट का मैम। जो फॉर्मूला होता है मैम। वो होता है डेल्टा T बाय RTH इक्विवेलेंट। अब मैं आपसे कह रही हूं कि यहाँ पर हीट करंट जो है हमारे पास सेम है, तो बेसिकली अगर मैं इसको इक्विवेलेंट बॉडी से रिप्लेस करूं, यानी कि एक ऐसी बॉडी जो इसको कंप्लीटली हर एक फॉर्म में रिप्लेस कर पाए कि उसका एरिया भी ए ही है, उससे हीट करंट भी H ही क्रॉस हो रहा है, उसकी जो लेंथ है इन दोनों को ऐड कर आ रही है, लाइक से L1 प्लस L2, समझ रहे हो? ये L1 और ये यस मैम। L2, इस तरीके से। अब आपको जो ये पिंक वाली है बॉडी, उसका थर्मल कंडक्टिविटी K दिया हुआ है। जो येलो वाली है, सॉरी उसको K1 कर देंगे, यहाँ पे K2 दिया हुआ है, ठीक है? वहां पे K1 है, ऐसे दिया हुआ है। और मैं आपसे कह रही हूँ आपने जो इक्विवेलेंट बॉडी ड्रॉ करी है इसका K इक्विवेलेंट है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, यस यस मैम। मैम। ओके। तो जरा आप H लिखिएगा पिंक वाली बॉडी के लिए, क्या लिखोगे? H हो जाएगा T1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय RTH1, राइट? यही होगा। मैम ये थीटा क्या था? ये जो जंक्शन है ना इनका, दोनों जहां पे मिल रहे हैं उसका टेम्परेचर है थीटा। जंक्शन टेम्परेचर बोलते हैं इसको, लिख लीजिए इस चीज को। अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसको बोलते हैं जंक्शन टेम्परेचर, ठीक है? यस वही मैम। सिंपल जो जंक्शन पर आ रहा है वही वाला टेम्परेचर RTH हो गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप येलो वाली बॉडी के लिए लिखिए, तो उसके लिए थीटा माइनस T2 लिखोगे, बोलो। मैम ये कैसे समझ नहीं आया, थीटा माइनस हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जाएगा। तो अगर आप हीट का डायरेक्शन देखो तो T1 से थीटा की तरफ है, मतलब T1 इज एट हायर टेम्परेचर। थीटा से T2 की तरफ है, मतलब थीटा इज एट हायर पॉइंट। इज दैट ओके ओके? मैम। यस मैम। ओके ओके, जरा इसको सॉल्व करना। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो T1 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू HRTH1। यहाँ पे लिख सकते हो थीटा माइनस T2 इज इक्वल्स टू HRTH2, राइट? लिख सकते हैं। यस मैम। जरा आप इनको ऐड करो तो आपको क्या ये मिल जाएगा कि एक सेकंड बेटा, कि T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू H कॉमन R1 TH प्लस R2 TH। देख लो, यस मैम। ठीक है? ये जो इक्विवेलेंट सिस्टम था भाई, इक्विवेलेंट है मतलब ये पूरी रॉड जो सिस्टम है ये T1 से T2 के बीच ऑपरेट करे ना, जंक्शन टेम्परेचर कहीं बीच में आ रहा था क्योंकि 2 डिफरेंट बॉडी कनेक्ट करी थी, अदरवाइज ये ऐसे था। तो अगर मैं इस इक्विवेलेंट सिस्टम के लिए, ये जो इक्विवेलेंट सिस्टम है, अगर मैं इसके लिए कुछ लिखना चाहूँ ऐसी ही इक्वेशन, तो क्या वो ये नहीं आएगी कि T1 माइनस T2, ये तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, डिवाइडेड बाय RTH इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू H, अगेन हीट करंट इज सेम, आएगा कि नहीं? यस मैम। यस मैम। और यहां से T1 माइनस T2 आपका HRTH इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा, राइट? राइट राइट यस। राइट।
तो आपके पास एक ये इक्वेशन हुई, एक ये इक्वेशन हुई. ऑन कंपेयरिंग देम आई गेस आपको मिल गया आपका आंसर कि आर टी एच इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इनका लिखना ऊपर हो गया यहाँ पे, आर टी एच यानी कि थर्मल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रॉड, थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ सेकंड रॉड. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग यू. यही है ना? यस बोलो, मैम। पक्का समझ में आ गया? यस अब मैम। इसके अंदर एक डिस्कशन और होता है, वो डिस्कशन होता है के बारे में. ठीक है, तो अब वो डिस्कशन हम करेंगे. फिलहाल आप सिर्फ यही डिस्कस कर लेते हैं आज, थर्मल रेसिस्टेंस का क्या रिलेशन है. सीरीज में अगर आपको समझ में आ गया, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम पैरेलल की तरफ मूव करें. आ गया? मैम आ गया समझ। शिवानी बस 2 मिनट बेटा, बस 2 मिनट, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स. बस पैरेलल वाला और देख लो. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे 2 रॉड है इस तरीके से. ओके, अब आपने इन 2 रॉड्स को ऐसे कनेक्ट करा, समझ रहे हो? यस मैम। ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसमें एरिया कुड बी डिफरेंट. ठीक है, यहाँ पे हीट करंट गया H1, यहाँ हीट करंट गया H2, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस T1, यहाँ भी टेम्परेचर डिफरेंस T2, यहाँ पे लेंथ सेम, यहाँ पे एरिया कैन बी डिफरेंट. इसका कांस्टेंट K1 मान लीजिए, इसका कांस्टेंट K2 मान लीजिए. समझ में आया क्या? यस मैम। ठीक है, इसका आप एरिया A1 मान, अरे इसका एरिया आप A1 मान लीजिए और इसका एरिया आप A2 मान लीजिए. अगर मैं यहाँ पर एक इक्विवेलेंट सिस्टम बना दूं, कुछ इस तरीके का होगा वो, जिसका लेंथ L होगा, जिसका एरिया A1 प्लस A2 होगा, जिसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट होगा, और उसमें कुछ H अमाउंट ऑफ करंट जा रहा होगा. अगर आप इन दोनों फिगर्स को कंबाइन करके देख पाओ तो आप ये देख पाओगे ना कि H बराबर H1 प्लस H2 होगा. यस मैम। राइट, H को आप डेल्टा T बाय लिखते हो ना, मतलब यहाँ पे आप डेल्टा T विच इज T1 माइनस T2 ऑब्वियसली, और वो दोनों तरफ ही सेम होगा, चलो फिर भी यहाँ पे इसलिए डेल्टा T लिख दिया है. डेल्टा T इज T1 माइनस T2. ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर RTH इक्विवेलेंट, और इधर भी RTH1 और इधर RTH2. देखो कितना सही यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया. डेल्टा T हटा दो तो ये हो जाएगा RTH इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RTH1 प्लस 1 अपॉन RTH2. ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट हो गया. इज दैट ओके? यस। ओके, तो अब इसके बाद मुझे आपको क्वेश्चंस कराना था थोड़ा बहुत, और एक मुझे के इक्विवेलेंट के बारे में बताना था. तो ये 2 चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास अर्थात सैटरडे, और वी विल ट्राई टू मैनेज इट कि ना इसको एक्सटेंड कर देंगे. और कभी अगर आपके पास ऐसा कोई चांस हो, अगर आपको पहले पता चल जाए क्लास का, तो बता दिया करो भाई, आप ही का फायदा है. ठीक है, बाकी फिजिक्स की क्लास से जब पहले पता चला, मतलब सुबह मैसेज भेजा था मैम ने। अगर मुझे बता देते तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि आज मेरी भी इसके बाद क्लास नहीं है ना, बट ठीक है चलो, मेरे को भी फिर मतलब मैं भी एक बार प्रिपेयर रहती. तो लेट्स समराइज में, अगर आप प्रीति समराइज करा दो बेटा. प्रीति प्रीति पहले 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 प्रीति. ओके मैम। यस बताओ बेटा, कुछ भी 1-2 बातें बता दो. मैम, आपने सबसे पहले हीट ट्रांसफर के बारे में ही बताया था कि हीट ट्रैवल करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस 3 वेज में, लाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. फिर उसके बाद मैम वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट्स हुआ था. देन उसमें भी लाइक आपने फॉर्मूलेज बताए थे, Q इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल होल ब्रैकेट में टी. एंड फिर मैम आपने टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड एनालॉजी के बारे में ओके बताया ओके, था. बस 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 प्रीति. अब 1 मिनट, कोमल आप बताओ. कोमल है? यस मैम. ओके, देखो इस बार मैंने आपका नाम बिल्कुल ऐसे डॉक्टर वाली लैंग्वेज में नहीं लिखा है, पिछली बार मैंने लिखा था. चलो कोमल, अब आप बताओ.
मैम इसके बाद हमने हीट करंट के बारे में पढ़ा था। हीट करंट को क्यू से रिप्रेजेंट कर और Q उसका by T. फॉर्मूला होता है के ए। मैम क्या? Q by T हीट करंट ना? यस मैम। हम्म के ए फिर डेल्टा टी बाय एल फिर और इसकी यूनिट होती है जूल सेकंड इनवर्स मीटर इनवर्स के हीट इनवर्स। करंट की बात कर रहे हो? यस मैम। तो आपने K का यूनिट निकाला था? क्या मैम? K का यूनिट क्या था? मैम के का यूनिट ही तो बताया। नहीं नहीं K, अच्छा मुझे लगा आप हीट करंट का बता रहे हो। चलो मैम इस तरीके से इसको डब्ल्यू सॉल्व पढ़ करके ली आ थी। जाएगा। मैम नहीं नहीं तो हीट करंट का तो अलग होगा ना, Q by T वैसे हाँ जूल पर सेकंड हो जाएगा, पार की आ जाएगी। मैम फिर आपने रेजिस्टेंस बताया था एल बाय के। ओके अब 1 मिनट बस, ठीक है, ओके थैंक यू। फिर मैं भी। ओके हाँ जी मैम तनिष्का आप बताओ। मैम आपने ना इसके अंदर बीच में एनालॉजी भी बताई थी, जिसके अंदर आपने हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था, जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और हीट करंट के बारे में बताया था, जिसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस होता है। और फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट के अंदर पढ़ा था I इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R, और हीट करंट में H इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन L अपॉन KA। फिर इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने कंपेयर करा था तो हमने Rth की वैल्यू निकाली थी L अपॉन KA। हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स भी पढ़ा था, जिसके लिखने अंदर तो हमने दो लिखने तो लिखने तो लिखने तो दो, मैं कहाँ लिखूं? हमने एनालॉजी डिफाइन डिस्क्राइब की थी बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, राइट? यस मैम। और फिर हमने क्या करा था, हमने बताया था RTH हो गया आपका L by KA, राइट? यस, फिर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स भी पढ़ा बस था, बस बस जिसके अंदर सीरीज। बस 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 सृष्टि बताओ। मैम हीट करंट का फॉर्मूला था H इक्वल टू डेल्टा टी बाय एल बाय के ए। हाँ और फिर डेल्टा हम T by RTH। कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स पढ़े थे, जिसमें सीरीज था और पैरेलल था। सीरीज में क्या होता है, हमने आर एच की वैल्यू निकाली थी, जो आर एच इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 प्लस R2 के इक्वल होता है सीरीज में, और पैरेलल में ये इनवर्स हो जाता है। बढ़िया। मैम और कुछ? नहीं तो बस आगे वाले क्वेश्चंस कर लेना। अब जो क्वेश्चंस तो मैंने आपको दे नहीं पाई, मैं मेरा प्लान था देने का। होमवर्क के लिए बस आपके पास एक चीज है, मैं बार बार बोल रही हूँ, केटीजी रिवाइज कर लीजिएगा, केटीजी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो सेल्फ प्रिपरेशन में डाला हुआ है, तो आप लोगों को वो आना चाहिए, ठीक है? मैं उसके सिर्फ आपको PYQs कराऊंगी। और इसके बाद जो आपकी अभी क्लास होगी सैटरडे को होगी, वी विल ट्राई टू टेक एन एक्स्ट्रा क्लास। आप लोग अगर छुट्टी ले पाओगे क्या सैटरडे की? अगर ले पाओगे तो अच्छी बात है। मैम छुट्टी है। मैम मैं तो छुट्टी है सीधा सैटरडे? जाऊंगी स्कूल। तो मैम बस तो फिर सैटरडे छुट्टी को हम नहीं है। पक्का, अगर हमें जरूरत सैटरडे को हम पक्का एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे फिर, ठीक है? सैटरडे को पक्का ओके एक्स्ट्रा मैम। क्लास होगी, फिर संडे की मैम जगह सैटरडे ले लेंगे। सुबह सुबह एंड सुबह दूसरे बात। बंदे की भी होनी चाहिए। एंड उसके बाद क्या, बस ये आपका काम है। नेक्स्ट डे हम हीट ट्रांसफर मोड्स की बात करेंगे, और बहुत प्यारा लेक्चर होगा, सच में आप लोगों को खुद बहुत मजा आएगा। सबसे बड़ा जो इसका मतलब हैशटैग होगा लास्ट क्लास का, कल वाली क्लास का, वो रेडिएशन होगा। इतना मजेदार टॉपिक है ना ये, आप लोग मुझे बताना अगर आप 1 मिनट के लिए भी बोर हो जाओ तो। लाइक ये चैलेंज है, अब चैलेंज को एक्सेप्ट करके बोर होने मत लगना, ठीक है? सो थैंक यू so much for being so nice. It really means a lot. Have a nice time ahead. बाय मैम। एक सेकंड बाय एक मैम। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रुको रुको, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, रुक जाओ। मैम नहीं जा रहे। हाँ let's fill that form. I always forget about it. ठीक है, let's fill that form.